जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सब खैरियत, तबीयत से ठीक है सब भाइयों की। 16वां रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह ही रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक देता रहे, मेरी दुआ है। आज जैसा कि मैंने वादा किया था सब भाइयों के साथ कि अपनी एक बड़ी सी बेवकूफ़ी में जो मेरी ज़िंदगी की हुई वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। एक इससे पहले बेवकूफ़ी थी, आप भी सोचते होंगे कि ये बंदा कैसा है। अपनी बेवकूफ़ी ऐसे बताया है अ, जैसे बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो भाई बड़ी बेवकूफ़ियाँ भी किसी कारनामे से कम नहीं होती हैं। और इस बातों को शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि आप सब भाइयों का भला हो सके। आपके इन फ्रंट यानी कि आपके सामने कोई ऐसी वैसा इंसिडेंट होना शुरू हो जाए तो आप फ़ौरन गेट कर सको, फ़ौरन क्लिक आपका माइंड करे कि यार ये बंदे ये चीज़ मैंने एक चैनल पे भी सुनी है। तो बहरहाल मेरी एक बेवकूफ़ी ये थी कि मैं बाहर जाना चाहता था। मैं शादी नई हुई, यानी कि अभी मैरिड हुआ तो एक दो माह बाद मुझे एवं चस पड़ गया जी मैंने बाहर जाना है, यूके जाना है जी, मैंने इंग्लैंड जाना है। तो इंग्लैंड जाने के लिए ये मैं बेवकूफ़ियों की अपनी बातें बता रहा हूँ, बेवकूफ़ियों के ज़माने की। तो प्राइस बॉन्ड ख़रीदने का भी मुझे शौक़ था कि चलो यार इनाम लगेगा, प्राइस बॉन्ड ख़रीदूँगा ये वो। उन दिनों एक और इश्तिहार मैंने देखा। ये जो पहली बेवकूफ़ी थी जिसमें पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जब मैं अनमैरिड था तब मेरी बेवकूफ़ी हुई। ये जो बेवकूफ़ी है जब मैं मैरिड हो चुका था तब ये बेवकूफ़ी हुई कि मैंने इनाम के चक्करों में और मैंने बाहर जाने के चक्करों में मैंने एक आमिल से रब्ता कर लिया। आवाज़ अखबार में ही मेरे आवाज़ अखबार एवं अखबार नहीं था भाईजान, इसने बड़े बड़े लोगों को जॉबें भी दिलवाई हैं और बड़ा बड़े नुकसान भी करवाए हैं। तो आवाज़ अखबार में वो ऐड आता था, हसन अस्करी के नाम से उस बंदे का ऐड था। तो अनारकली लाहौर का वो प्लाज़े के अंदर उसकी शॉप थी। तो मैंने उससे रब्ता किया जी, जैसे आमिल हजरात लिखते हैं अपना आपका नाम जी। मैंने कहा जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं इनाम भी हासिल करना चाहता हूँ। उसने कहा जी फर्स्ट गारंटी से इनाम हासिल करो और अपने तमाम मसले हल करो। ये मेरे दो मसले थे, एक ये कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा और दूसरा ये, बल्कि मैंने इनाम का सबसे पहले रखा था, जो कि ज़ाहिर पैसे आएंगे, बॉन्ड मेरा प्राइस बॉन्ड लगेगा तो उसके बाद वो मुझे बाहर जाने के चांस मिल जाएंगे। क्योंकि पैसे हम होंगे तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने जब उससे रब्ता किया, उस बग़ैरत के बच्चे ने मुझसे मेरी माँ का नाम, मेरा नाम, ये वो, और बड़ा ऐसे ये नाम लगवाने की तसल्लियाँ दी जैसे उसका बाप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्राइस बॉन्ड के ही काम करता होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं। बहरहाल मैं उसके पास गया, टाइम डिसाइड हुआ, पास गया और साथ में अपनी वाइफ को भी ले गया। इससे और बड़ी बेवकूफ़ी चेक करें, वाइफ को साथ लेके गया जी। पहले मैं उसको अकेला मिला, अकेले मिल के मैंने उससे बात की। उसने मुझे ना पूरा शीशे में ढाल दिया, जैसे आमिल हजरात आम लोगों को ढालते हैं शीशों में। उनको पता होता है ये बकरा है, छोटा गोश्त है भाईजान, इसको जितना ज़िबा कर सकते हो करो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसने इसके मकासद क्या है इसके अंदर। मैंने भाईजान अगले दिन दोबारा उससे रब्ता किया तो मुझे कहता जी आप नाम हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। ओहो हो, आपके ऊपर तो भाईजान किसी औरत ने इल्म करवाया हुआ है, आपके हर काम में रुकावट हो रही है आपके। ये मैं बात अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी चीज़ें इस वजह से आप सब भाइयों के लिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग सबक सीख सकें। तो आमिल हज़रात भाईजान, उस भाई साहब ने, उस बग़ैरत के बच्चे ने लिख दिया जी हिसाब में ये आपका ये मसला है, तो आप के ऊपर ना किसी ने वार किया हुआ, वो औरत है और उसने बच्चे के हाथ ये इल्म कोई करवाया हुआ है, इस वजह से आपकी रुकावटें दूर नहीं हो रही, जिस काम में हाथ डालते हो वो काम ये वो ऐसे वैसे। और मैं चुप करके सुनता गया। मैं कहा अच्छा, क्योंकि मेरे दो मकासद थे, एक मैंने प्राइस बॉन्ड निकलवाना था भाईजान, दूसरा मैंने बाहर जाना था, पूर्व अमेरिका यूके।
तो मैंने मैंने कहा यार अच्छा। अब देखे, जैसे मैं कहता हूँ कि सबस बाग जब इस बंदे को अपने दिमाग पे चढ़ जाता है ना, मैंने ये भाई मेरा फ़ायदा होना चाहिए हर हाल में, फिर वो नहीं देखता कोई इसको, कोई इससे पहले फ़ायदा उठा रहा होगा उस बंदे से जिस तरह मेरे से उस बंदे ने फ़ायदा उठाया। मैंने भाईजान क्या कहते हैं उसको, भाई उसने मुझे पूरा शीशे में ढाल ढूल के मुझे सोच में पड़वा दी। औरत कौन होगी? कहता जी ये अमल से पता है। मैंने कहा जी कौन औरत हो सकती है? ये तुम्हारे तेरे ख़ानदान में औरत ही है, ये तुम्हारे ख़ानदान में औरत है। उसने बच्चे से कोई काला इलम करवाया हुआ, तुम्हारे रुकावट ये वो। अच्छा, मैं इतना फुद्दू खाता ताज़ा हवलदार था कि मैं कह रहा हूँ यार कि मुझे, मेरे अल्लाह माफ़ करे, मेरी कौन सी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ है, या इतना मेरी मिलें चल रही हैं, मैं मिल ओनर हूँ, कोई मुझसे जलेगा या मेरी कोई, ये तब बातें नहीं आती जहन में। जब बेवकूफ़ी की इंतहा पे बंदा पहुँच रहा होता है तब ये बातें जहन में नहीं आती, जिससे मैं पहुँचा हुआ था। उस बंदे ने, लो जी, मैंने घर आके अपनी माँ से मशवरा किया कि भाई ये बातें हैं। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मेरी वाइफ भी सोच पड़ गई कि बंदा टाड़े चा आ गया था ये वो। तो बहरहाल मैंने डिसाइड किया कि कहते जी अमल होगा, अमल में पता चल जाएगा ये वो कौन औरत है, शक्ल दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले अपनी काट करवाओ। काट का मतलब कि जो बंदिश हो चुकी हुई है, ये आमिल बगैरत के बच्चे ऐसे भैन चौथ के पुत्र होते हैं। मैं रमज़ान में मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर से माजरत चाहता हूँ कि मैंने गाली दे दी। मुझे इतना गुस्सा आया इन लोगों के ऊपर, और ये सिर्फ आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी अमल के टेटे ना चढ़ जाना भाई मेरे, किसी भी अमल के ढाए ना चढ़ जाना, चाहे वो जो मर्ज़ी आपको कहता रहे। उस बगारत के बच्चे ने मुझे अगले दिन जब मैंने उससे रब्ता किया दोबारा, तो मैंने अपनी माँ से मशवरा किया। माँ जी मुझे कहती जी ठीक है, तू तनु जो बेतल अदा कर ले। लो जी, मुझे उसने कहा जी ये पढ़ाई होगी, पढ़ाई क्या कहते हैं उसको यार, वो जो उसके किसी के ऊपर पढ़ो लो, उसके अंदर चीज़ आ जाती है, जिन्स आ जाता है, पता नहीं ये उसने ये को बात की। वो जी सारे वो चीज़ बता देंगे जी आपको। आपने इस तरह करना, एक सिल्वर का गिलास ले लेना है। वो उस बगैर के बच्चे की चीज़ें सुने, इस सिल्वर का गिलास ले लेना है। एक आपने अपने कमरे की मिट्टी लेके आनी है, और अगरबत्ती का पैकेट, नहीं सेंट, एक बोतल सेंट की लेके आनी है। और ये चीज़ें यानी कि दो चार चीज़ें उसने मंगवाई, और कह रहे जी हाज़िरी होगी। मेरे अंदर भी वो चीज़ आज से बगदाद से, वो हाँ बुज़ुर्ग आएंगे, जिन होगा, वो जिन बुज़ुर्ग होगा, वो आपको बताएगा। उस बगैरत के पुत्र की ये कहानी सुने ज़रा। मैंने कहा अच्छा जी। मैं थोड़ा सा घबरा भी गया, मैं कहा यार कुछ होगा तो नहीं? कहता नहीं जी कुछ नहीं होगा, बस वो ये बताएगा कि कौन बंदा है और इसका उसके उसने क्यों इस तरह आपके साथ किया, और वो शक्ल भी दिखा देगा ये। मैं कहा ठीक है जी। कह रहा जी जो जब हाज़िरी होगी तब जो वो मुंह से कहेगा वो करना पड़ेगा। मैं कहा जी क्या करना पड़ेगा? कहता है जी हो सकता है वो कहे जी चढ़ावा चढ़ा दो, चढ़ावे से मरा किसी मज़ार पे जाके आप झाड़ू दे दो, किसी अगरबत्तियाँ जला दो, 10-12 पैकेट हो गए ये वो, यानी कि इस तरह उसने ना बातें की मुझसे। मैं कहा ठीक है ये तो सिंपल बात है, नो इशू। उसको मैंने उसकी जो फ़ीस थी वो मैंने 1500-2000 मैंने दे दी। फ़ीस भी दी मैंने उस बंदे को कि जी मैंने बाहर जाना है और मेरा इनाम लगेगा तो मैं बाहर जाऊंगा। ये रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो सुनना और शेयर भी ज़रूर करना। अगर शेयर नहीं कर सकते तो इस मैसेज को फैलाओ ज़रूर यार, ये आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने चीज़ें इकट्ठी की। जुमेरात का हमारा दिन डिसाइड हुआ, और शाम मगरिब के बाद का डिसाइड हुआ जी हाज़िरी होगी बगदाद शरीफ से। शाह जन्नात कोई आएंगे, तुम में भी आ सकते हैं मुझे कहता है, और हो सकता है मुझ में भी आ जाए, हो सकता है गैबी आवाज़ आ जाए। वो बगैरत का बच्चा ये भी कह रहा था साथ। मैं कहा अच्छा जी। बहरहाल मैंने ये सारी चीज़ें ली। मैंने उसके बाद उसके पास चला गया मगरिब के बाद, और उसने मुझे बैठाया गोल दायरे के अंदर। मुझे कहता जी गोल दायरे के अंदर बैठ जाओ, और अपना सिल्वर का गिलास उसने उल्टा किया। उल्टा करने के बाद मुझे उसने बता दिया जब ये गर्म होना शुरू होगा तो मुझे, अच्छा चीज़ें रख ली। जब मैंने चीज़ें रखी उसके बाद को ना उसको एक और औरत आई हुई थी, ये जो घेरते हैं, औरतें ज़्यादा इन कामों में हैं यार। सबसे पहले मैं अपनी कहानी खुद बता दूँ, अपनी जो मैंने बेवकूफ़ी की बगैरतियाँ लगाई हुई थी। उसके बाद मैं इंशाल्लाह ये सारी टॉपिक्स पे आया करूँगा फ़र्दन फ़र्दन। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये कहानी नहीं है, ये मेरी ख़ुद की ज़ुबानी कहानी है, आपके भाई गैस मास्टर की कहानी है ये। तो जब उस बंदे ने चीज़ें मुझसे ले ली, कहते आप थोड़ी देर तक आएँ। उसने पता नहीं गिलास के अंदर क्या इतना रखा हुआ था
क्या नहीं था, उसने दोबारा उसको कुछ लगाया था। वो बाद में मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला, क्योंकि डॉक्टर का भेदी डॉक्टर ही होता है। जैसा मकैनिक का भेदी, आप एक मोटरसाइकिल सही करवाने जाएंगे तो दूसरा मोटरसाइकिल दुकान का जो मकैनिक होगा ना, वो फर्क से पहचान लेगा कि इसने यकी का बाजा बजाया या नहीं बजाया। आम बंदे को नहीं पता होता इन चीज़ों का। वो बंदे ने भाईजान, मैं आधे घंटे बाद वापस उसके ऑफिस चला गया। चले जी हैं जी, हाज़िरी करवानी है, ठीक है जी, हाज़िरी करवाई। उसने ना लाइट यानी कि हल्का एक बल्ब सा था वो जला दिया एवं जिसमें नीले कलर का या लाल कलर का था पता नहीं, हल्का बल्ब जला दे मुझे बैठा दिया। इस दायरे के अंदर नहीं जाना जी, तुसी बार आपने दायरे के अंदर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, दायरे के बाहर नहीं आपने जाना। मैंने कहा ठीक है जी, भागना नहीं है आपने। मुझे पहले ना डराना शुरू हो गए, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि या तो आप में आ जाएगा, आप में तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे में भी ना आए तो ये गैब से आवाज़ आ जाएगी, ये वो बंदा, वो औरत कौन थी जिसने आपके ऊपर काला जादू किया या कुछ इससे वो इस तरह से रबिश यानी किसने बकवास की उसने। मैंने कहा ठीक है भाजी मैं ऐसी करके गिलास हाथ रखे, मेरे जहन ची मैं बाहर जाना है मैंने बाहर जाना है और मेरा इनाम निकलेगा तो मैं बाहर जाऊँगा, ये बहन चौथ का पुत्र मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकलवाएगा तो मैं बाहर जाऊँगा। अच्छा जी, उसने भाजा ने ऐसे, मैंने गिलास ज़मीन पे रखा हुआ था और मैंने इस तरह करके ना हाथ उसके ऊपर रखा, उसने पता नहीं क्या पढ़ना शुरू किया बहन चौथ ने, उस बगारत ने, कि गिलास का जो जिसको पैंदा नहीं कहते नीचे वाला हिस्सा, वो गर्म होना शुरू हो गया। मुझे उसने पहले बताया था कि जब गर्म होगा तो समझना हाज़िरी हो जाएगी। यो भाईजान उसने जब गर्म होना शुरू हो तो मेरी हथेली जो है ना वो गर्म होना शुरू हो गई। मैंने कहा जी, मैं चुप, मैंने कहा जी गर्म होना शुरू, कहता बोलना नहीं, पढ़ता गया एकदम से ब्रर, अपने आप नु ना जिसमें जिस इस तरह उसने शो किया जिस उसके अंदर कुछ जिन्न आ गए, वैसे यहीं करके ना वो थूके बाहर निकाले उसने। बताओ मुझे क्यों बुलाया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे साथ ये सीन चला और मैं डर गया। मुझे ना झंझोड़ा उसने पकड़ के, बताओ मुझे क्यों बुलाया। मैंने कहा जी मेरे को जादू किसने किया क्योंकि मेरे अंदर दो चीज़ें थी, वो ये कि मेरा इनाम निकलेगा और मैंने बाहर जाना है। मुझे हंसी भी आई अब कि अच्छा, उस बहनचोद के पुत्र ने मुझे झंझोड़ के मैंने भाईजान पूरा ना, तब मैं इतना नहीं होता था मचोर, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठुड्डे खाए हैं लोगों के से, हर चीज़ से, ज़माने से। तो जब उसने मुझे क्यों बुलाया, मैं कहा जी मुझे किसमें, तुम्हारा एक औरत है, उसने वो वास बदल के बात कर रहा था, थूके बाहर निकाले डाले जैसे उसके अंदर भैन चौथ के पुत्र के अंदर कोई चीज़ आ गई हुई है। थूके बाहर निकाल के यहीं करके वो कहता जी वो जी आ, बहुत बहुत नुकसान होगा ये वो। मैंने कहा मैं बाहर जाना, चले जाओगे बाहर, तुम पहले कार्ड करवाओ तो ये करो, जो मैं कहूँगा तुम करोगे। उसने मुझे फिर से यहाँ से ना पकड़ के फिर झंझोड़ा। मैंने कहा जी मैं करूँगा, तुम्हारा वज़न कितना, उस वज़न के मुताबिक बड़ा गोश्त लेके आओ। लो जी उत्थे स्यापा शुरू। मैंने कहा अच्छा जी, मैं भाजी ऐसे मैं डर गया। मैं कहा ठीक है जी, लाओगे लाओगे 3 मरतबा उसने कहा। तो खुद ब खुद ही ना वो ही बंदा, वो आमिल जो था, खुद ब खुद दीवार में खुद भी अपे टक्कर मारती बड़म करके ऐसे दरवाजे में गिरा जैसे उसके अंदर से चीज़ निकल के बाहर निकल गई। यार थोड़ी देर बाद ऐसे ना उठा हुआ तो उसके बाद कहता है मैं उन्हें शक्ल वेखना पे, मैं कही यार हूँ उठता कि लम्बा ही ना पै गया हो, कि मेरे तक 302 अल्लाह माफ़ करे ना हो जाए। उसको भाई मैंने हिलाया, थोड़ा सा हिला के यहीं पसीनों पसीन ऐसे जैसे वो पूरी इतना किसी एक्टर माँ का बच्चा था ना वो बहनचोद का पुत्र। मैं ऐसे बंदों को रमज़ान में भी गाली देना जो है ना पसंद करूँगा। क्यों, इन जैसे लोगों की वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए हैं, इन जैसे कुत्तों की वजह से न जाने कितनी लोग अपने पैसों से हाथ धो बैठे हैं। ये जिस औरत पे अपना काला इल्म कर ले उसको अपने गर्विदा बना लेते हैं, उनको उससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। ये ऐसे किसी बगैरत के पुत्र होते हैं। आमिल के टट्टे नहीं चढ़ना आपकी मेहरबानी है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आमिल के टाए नहीं चढ़ना आप लोगों ने, चाहे वो आपको आसमान के ऊपर भी उठ के दिखा देना, आमिल के हाथ नहीं चढ़ना आपने। ये मैं आपको, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात जाते हैं दोबारा, मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। तो जी उस बंदे ने, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन झील लीजिएगा, आपकी मेहरबानी है, आपका ही फ़ायदा है इसमें। कह रहा जी क्या कहा था उसने, मैं कहा जी मुझे वो ये क्या कि हाँ तो ये तो पूरा करना पड़ेगा। मैंने कहा जी मेरे पास कितना कहता कितना वज़न मेरा उस वक्त वज़न, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है कोई 80 के करीब वज़न है, तब मेरा था कोई 60-65 या 60-65 किलो। इतना 50 किलो भी लगा लो यार, 50 किलो भी लगा लो।
और 300 रुपया किलो गोश्त लगा लो, बड़ा 300 रुपये किलो। कह रहा था एक गाय के 7 हिस्सों का गोश्त चाहिए, और 300 रुपये किलो भी गोश्त लगा लो। ठीक है, अब तो 600, 650, 700 तक किलो गोश्त है ना। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 8 से 9 साल पहले, मेरे ख्याल से, हाँ, 8 से 9 साल पहले, 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त 300 किलो भी लगा लो, 300 रुपये किलो, या 200 रुपये किलो भी लगा लो, तो 50 किलो गोश्त हो तो ज़रब मान लो भाईजान। तो भाई मैं तो हो गया पागल। मैंने कहा भाईजान मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका तो इस तरह हो जाएगा। आपको पहले मैंने कहा, आपने तो मुझे ये कहा था, आपने तो मुझे कहता, मैंने आपको पहले कहा था वो कुछ भी ऑप्शन हो सके। यहाँ पे आके उसकी मेरी ना तकरार शुरू हुई। जब उसकी मेरी तकरार शुरू होती है, यहाँ पे उसका उल्लू सीधा हो गया था। क्या उसको थपड़ी चाहिए थी? किसकी सूरत में? कह रहा जी अगर आपने गोश्त लेना तो मैं कसाई बता देता हूँ, क्योंकि हमारे कसाई होते हैं, उसको पता होता है। इन पैन यकीन को आपस में पता होता है, आमिलों ने कसाई लोग भी अपने हायर किए होते हैं भाईजान, एक बात याद रखिएगा। तो उसके बाद उस बंदे ने मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने सोचता हुआ भाई कह रहा यार ये आप देख ले अब क्या करना है। नहीं ये तो अब मेरा पूरी चढ़ावा नहीं होगा, ये तो और उल्टा काम ख़राब हो जाएगा। आपका लाइफ पार्टनर भी इसमें कुछ हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, कुछ भी होगा ये बस। मैं डर गया, मैं फुल डर गया, मैं चल गया। मैंने कहा अच्छा यार। मैं चुप करके घर आ गया। माँ से मैंने बात की, माँ ने मुझे डांटा। मैंने तुम पहले क्या सी कि तू इन्ना चमकना ना पर, लेकिन तू मेरी मनी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे घर में। सही बात है, पैसे नहीं थे। आप यकीन करेंगे, मेरी माँ ने अंगूठी थी सोने की, 4,000 मेरे पास था, और 4,000, 4,500, 5,000 की मेरे ख्याल से अंगूठी बिकी होगी। उस बगैरत के बच्चे ने, उस बगैरत के बच्चे की वजह से और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी माँ की जो रिंग थी ना वो बिक गई। और 8 से 9 हज़ार रुपये मैंने उस बंदे को अरेंज करके दिया। मेरे ख्याल से इतना था, 8 से 9 या 10,000 होगा। तो उस बंदे ने भाईजान 10,000 रुपये, मैंने कहा ये पकड़ ले। मैंने कहा ये, कहता ये अब तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, ये अब देखना तुम्हारे हर काम सुधरना शुरू हो जाएगा, ये वो तरह मुझे ना। और उसने सब्ज़ बाग दिखा दिया और सब्ज़ रोशनी मुझे दिखा दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे एक मंत्र बता दिया, ये तुमने पढ़ना है, ये इसको कागज़ में रखना है, कागज़ में रखे अलमारी में रखना है। मंत्र गलत नहीं पढ़ना तुमने, ठीक है, मुझे ये कहता है मंत्र तुमने गलत नहीं पढ़ना। और इसको 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 ना इसको क्या कहते हैं, आग नहीं लग होने देनी, यानी कि वो कागज़ जलाओ तो राख नहीं बन जाती, कागज़ पूरा जलाओ तो राख बन जाती, काला सा वो राख बन जाती, वो नहीं होने देना। अगर वो हो गया तो समझो तुम्हारा काम ख़राब हो जाएगा, ये वो। मैंने कहा जी आप जिस तरह कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। और बीमार इंसान को क्या चाहिए? सेहत। ये तब मेरी सोच थी। और उस बंदे ने भाईजान, अल्लाह आपका भला करे, मुझे मंत्र दिया 7 दिन ये करना। मैं रानू बड़ा ही पता नहीं क्या था, या मिनको जंतो या बरिया इस्माइल, पता नहीं कुछ ऐसा का मंत्र था। 2 दिन बाद मैंने देखा तो भाई वो ऑटोमेटिकली वो राख बन चुका हुआ था। उस कागज़ के अंदर भी उस बंदे ने कुछ ना कुछ मिलाया हुआ था, जो कि पता नहीं क्या इन लोगों के फ्रॉड होते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। चीज़ को गर्म कर लेना और ख़ुद ब खुद राख हो जाना, ये ऐसा नहीं होता। लो जी, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ये तो राख बन गया। आप कहते तुम्हारा सत्यानाश हो। मुझे कहता है तुमने सारा काम ख़राब कर दिया, ये है वो है, मैं इस पर पाक पतन शरीफ हाज़िरी पे बैठा हुआ हूँ, तो ये वो इस तरह से। मैंने कहा जी, कहता मुझे हर हाल में सुबह आके मिलो, ये काम ख़राब हो जाएगा, वो जिन्नात जो हैं वो तुम्हारी जान ले लेंगे, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे, तो इस तरह। मैं भाई फुल चालू, और मैं डर गया। उस बंदे ने भाईजान मुझे इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि मैं बाथरूम जब करने जाता था ना, तो मैं अपनी माँ से कहता था माँ जी बाहर खलोना, मन डर लगता है। ये मेरा हाल था उस कुत्ते के बच्चे की वजह से, बगैरत के बच्चे की वजह से। उसने बुरा किया, आज वो मुझसे गाली सुन रहा है, जहाँ पे भी बैठा, पता नहीं मर गया तो अल्लाह उससे हिसाब लेगा, अगर वो ज़िंदा है तो गालियाँ सुन रहा है। तो तब जाके भाईजान मैं उसके पास अगले दिन गया, तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया, अब 4,000 रुपये और लगेगा, ये चीज़ें मंगवानी पड़ेगी, इसकी कार्ड होनी पड़ेगी। मैंने फिर 2,000 भाई तरले मिनते करके 2,000 दिया। वो इतना बड़ा तवीज़ उसने मुझे डाल दिया। कह रहे जब अब तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो गया, मुझसे ना, मुझे कहता है ये आँखें बंद करो, मैं कोई काम तो करता हूँ। अच्छा, मुझे जब आँखें इंसान बंद कर दे तो उसको क्या पता होता है कौन क्या कर रहा है। उसने एक ना बावा सा निकाला लकड़ी का,
मेरे हाथ में ऐसा पकड़ता पड़ता पड़ता ना मेरे हाथ में इस तरह ऐसा कर रहा है, इस तरह ऐसा कह रहा है हाथ में कुछ सर पे कुछ महसूस हो रहा है। मैंने कहा जी हो रहा है। कह रहा है बस ये हाज़िरी हो रही है, वो तुम पे ना अपना हाथ फेरे। मैं कहा अच्छा जी। कहता अब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं कहा ठीक है। लो जी, कुछ होना क्यों नहीं था। वो भाईजान 15,000 के तो मुझे डज मार गया वो बगारत का पुत्र। होना तो बाकी कुछ नहीं था उसके बाद, क्योंकि उसकी तो टारगेट पूरा हो गया। मैं आ गया, कह रहा जी अब 2 माह ना तुमने नारकली नहीं नारकली नहीं आना। मैंने कहा अच्छा जी। 2 माह बाद भाई मैं नारकली नहीं गया। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा रिफ्यूज़, डन, ठुक ठुड्डा मारा उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकते। यूके इंग्लैंड का वीज़ा था। इनाम मैंने प्राइस बॉन्ड ख़रीदा, इनाम भी नहीं लगा। मैंने उससे बात की, क्या था कोई नहीं जी अगली मरतबा ट्राई मारना ये वो। अच्छा, मैं इतना डर गया हुआ था, मेरी और मेरे वाइफ के अंदर इतना यानी कि स्ट्रेस सा पैदा हो गया था, हम आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, इतना स्ट्रेस हो गया था हमको। तो उन दिनों भी मैंने किसी बंदे से बात की, एक रूहानी आमिल था जो आयात और कुरान पाक की तालीमात ये वो। उस बंदे ने मुझे उस वक्त का, आज से मैं 10 साल 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस वक्त का उसने मेरे अंदर ईमान की एक रोशनी की झलक मुझे इस तरह करके माचिस जैसे नहीं जिस तरह मोमबत्ती जलाते हैं, वो ईमान की मोमबत्ती जलाई उस बंदे ने। अल्लाह पाक उसको अगर ज़िंदा है तो अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अगर अल्लाह पाक ने उसको अपने वापस बुला लिया तो अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। तो उस बंदे ने मुझे भाईजान कहा था कि मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई, इस तरह इस तरह उस तरह उस तरह। उस बंदे ने मुझे एक बात बताई ना कि यार देख, अल्लाह ताला के हाथ इज़्ज़त है, अल्लाह ताला के हाथ ज़िल्लत है, अल्लाह ताला के हाथ ज़िंदगी है, अल्लाह ताला के हाथ मौत है। उसके अलावा कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। उस बंदे ने, मैं बेवकूफ़ तरीन इंसान था तब के ज़माने में, और जब उसने ये ईमान की शम्मा मेरे अंदर जलाई ना, आज मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई काला इलम बगैरत का पुत्र काला इलम वाला मेरे सामने भी आ जाएगा ना, वो कहेगा ना मैं जिन्हें बुलाने लगा हूँ, तो मैं कहूँगा पहले बुला तो फिर बात कर। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, और मैंने इतने पैसे ज़ाया कि 15,000 रुपये की डज वो लगे मुझे। क्यों? मेरा इनाम लगेगा, मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकलेगा तो मैं बाहर जाऊंगा। और मैं ये सबस बाग की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग सबस बाग मत देखिएगा। आप ये नौसरबाज जितने भी होते हैं ना, आपकी ये मासूमियत से फ़ायदा उठाते हैं। आपकी ज़रूरत जितनी भी शिद्दत की होगी ना, ये उतनी शिद्दत से आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे, चाहे किसी भी सूरत में हो। अगर आप मॉडल बनना चाहते हो, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, कुछ भी है भाईजान, अगर आप इनामात के हवाले से बात करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी, ज़िंदगी के बहुत टॉपिक हैं यार, बहुत टॉपिक हैं जो ना ख़त्म होने वाले टॉपिक हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी में आने वाले टॉपिक्स नहीं ख़त्म होंगे। एक बार याद रखिएगा, ये हर दिन एक नया टॉपिक इंसान को फेस करना पड़ता है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी। 15,000 की डज लैदा बजी। फिर उस बंदे ने मुझे रूहानी एक नक्श दिया, तो ये पहले मेरी वाइफ को भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें कुछ नहीं हुआ। अल्लाह पाक का सोने, अल्लाह पाक का करम है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि हर उम्मीद अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे रखें। उसके अलावा ना तो आपको कोई मौत दे सकता है, उस पाक ज़ात के अलावा ना तो आपको कोई इज़्ज़त दे सकता है, उस पाक ज़ात के अलावा ना तो आपको कोई ज़िल्लत में मुलविस कर सकता है, उस पाक ज़ात के अलावा ना तो आप लोगों को कोई रिस्क देख सकता है, उस पाक ज़ात के अलावा ना तो आप लोगों को कोई नाम लग सकता है। उस पाक ज़ात की जब तक मर्ज़ी नहीं होगी तब तक रूए ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में खुले वाज़े अल्फाज में बता रहा है। मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हज़रात मेरे सब चाहने वाले सब्सक्राइबर, जो लोग मेरे भाई हज़रात हैं, अगर कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो कुरान पाक चाहे एक लाइन रोज़ की पढ़ें और साथ तर्जमा उसका लाजमी पढ़ें। आप लोगों को पता चलेगा कि राइटर जो है, अल्लाह ताला कुरान पाक का राइटर है, लिखने वाला राइटर, मुसन्निफ़ जिसको कहते हैं, तो उस कुरान पाक का मुसन्निफ़ अल्लाह पाक है। उस मुसन्निफ़ की जो लिखी हुई तहरीर है ना, वो उर्दू में लाजमी पढ़ा करें, ताकि आप लोगों के अंदर भी शम्मा की जो रोशनी है, वो ईमान की जो शम्मा है, वो किस जल जाए, उसको रोशन हो जाए, और आपके ईमान ताज़े हो जाएं दोबारा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेने से इंसान मुसलमान तो हो जाता है, लेकिन इसकी जो पुख्तगी है ना, ये हमारी डामाडोल हो चुकी हुई है। तो ये मेरी कहानी थी भाईजान। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी, जो मैंने 15,000 की डज खाई।
टेंशन मैंने बकरी ली। अच्छा, उस बंदे के बाद मैंने जब रूहानी बाबा थे वो बाबा जी, जब उन्होंने मुझे सेट वेट किया अल्लाह के हुक्म से, मैं बड़ा ना दिमाग ख़राब हो चुका हुआ था मेरा। मैंने कहा इस बंदे को मैंने छोड़ना नहीं है। उस बंदे के पास मैं वापस चला गया। अब वो जिस बंदे ने ये पैन ये किका बाजा बजाया था, मैं वापस उसके पास चला गया। मैंने कहा जी, मैंने उससे ना सलाम ली ना दुआ ली, क्योंकि जब मैंने ईमान मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो गया, मैंने कहा यार अपने जिन कट किथे ने तेरे जिन। मैंने अल्लाह की कसम जा खा के कहता हूँ, मैंने उस जाते जाते साथ ही मैंने ये कहा, कहता है तू मेरे साथ बोल कैसे रहा। मैंने कहा यार तेन शर्म आनी चाहिए थी, तू मेरे को मंत्र तंत्र करवाई गई है, मैं तेरे को किस काम च आया हुआ, तो तू मेरे को की काम करवाई गई है, तू मेरे को मेरे वजन के मुताबिक पैसे ले ले, तो कहता मैं तो तेरा भला सोचा ही वो। मैं कहा यार खुदा दा खौफ कर। मैं कहा तू एडा ही अमल होता, एडा ही मुसलमान अमल होना, तू ये कहता कि अल्लाह ताला के ये नाम है, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम हो, 99 नाम है अल्लाह ताला के, तो ये इसका विर्द कर, अल्लाह ताला करम कर देगा इंशाल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांग, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह पाक इंशाल्लाह पूरी कर देगा हर मुरीद उम्मीद। मैं कहा तू तो इतने लुटन बैठा है। मैंने बड़े उसको जलील किया, जाके सिर्फ हाथ उठाना बाकी रह गया था। मैं जी आपसे ये मीनिंग, मैं कहा जा या बकवास का, मैं कहा तू इंज ही रहेगा सारी ज़िंदगी, तेरी कभी पूरी नहीं पेगी। और ऐसे लोगों की हमेशा एक बार याद रखिएगा, कभी पूरी नहीं पड़ती। आप लोगों को अल्लाह ताला आपके अपने फजल करते हुए आप लोगों को साइकिल पे मोटरसाइकिल पे ले आएगा। मोटरसाइकिल से आप लोग गाड़ी पे ज़रूर आ जाओगे इंशाल्लाह, लेकिन इन जैसे लोगों की कभी पूरी नहीं पड़ती। अगर पड़ेगी भी तो इनकी बीमारियों पे ये पैसे लगते हैं। तो ये मेरा आज के कहानी का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी ये लगी होगी। मेरी जो बेवकूफ़ी थी, मेरी बेवकूफ़ी से आप लोग कुछ सीखें, किसी आमिल के पास नहीं जाना। इसी तरह यूट्यूब की दुनिया में जी इतने मेरा ये लगता जा रहा है, मेरा ये पास हो गया, मेरा ये पास हो गया, क्या पास हुआ, कुछ भी पास नहीं हुआ। जब तक मेरा 4 इनाम अल्हम्दुलिल्लाह 4 इनाम मेरे 4 गैस एनालिसिस मेरे फर्स्ट के लगातार हिट हुए हैं। एक आके रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बदकिस्मत हो गया हूँ? इस तरह नहीं होता। ये इंसान की फितरत है। जब अल्लाह ताला देता जाए तो अल्लाह ताला बादशाह, जब अल्लाह ताला ना दे, किसी ना किसी वो तरीके से कोई किसी और को मिल जाए, तो जी साड़ी किस्मत ख़राब है। फिर आमिलों से राब्ते करने जैसे मैंने किया, ओ हो, ये दुनिया के ज़िंदगी के किसी भी टॉपिक पे आपके कोई भी फेस प्रॉब्लम कुछ भी हो, आमिल के पास नहीं जाना। ये मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें बात के समझने की तौफीक दे, और आप सब भाइयों को ऐसे बुरे कुत्तों से महफूज रहने की अल्लाह पाक तौफीक दे। अल्लाह पाक आप सब भाइयों पे ऊपर अल्लाह अपना ख़ास रहम व करम करते हुए मेहरबानियाँ करे, आप मुझ पे भी, आप सब भाइयों पे भी। कोई लफ्ज़ बुरा लगा हो तो मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ। मैं आमिलों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। इन बग़ैरत के बच्चों की वजह से बीवियाँ कपल्स जो हैं तलाक़ें हो जाती हैं। इन बग़ैरत के बच्चों की वजह से लोग सड़कों पे आ जाते हैं। उन लोगों से पूछें जो इनके हत्थे चढ़े हुए हैं और आज तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। न जाने कितनी औरतें इन बग़ैरत के बच्चों की वजह से अभी तक ब्लैकमेल हो रही हैं। ये सब कुछ आप लोगों के सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द और टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी रही तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे अपना रहम व करम करते हुए कोरोना वबा की जो बीमारी है इसको कम करे और बिल्कुल ख़त्म कर दे। और पूरी दुनिया में जो इंसानियत की तबाहकारियाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पे अपना रहम व करम करे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। अपने भाई को इजाज़त दें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं फिर से माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।